Assalamu alaikum everyone, welcome to the fifth video of Microsoft Excel, the easiest, smartest and free way to learn। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपने एक्सेल की शीट में नंबर के सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर के सेक्शन का मकसद ये है कि हम हमारे पास किसी भी डेटा में अगर हम करेंसी के डेटा को यूज़ करना चाह रहे हैं नंबरिंग फॉर्मेट में, या परसेंटेज के डेटा को यूज़ करना चाह रहे हैं, या डेट्स के अलग हम नंबर्स के फॉर्मेट्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर नंबर के सेक्शन से कर सकते हैं। मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है दैट इज़ जनरल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में सेलेक्टेड होता है। आप अपने किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो एक्सेल उसको बाय डिफ़ॉल्ट जनरल फॉर्मेटिंग में कंसीडर करता है। देन हमारे पास मौजूद है नंबर फॉर्मेट में हमारे पास जो डेटा होता है वो डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना जो सेल का फॉर्मेट है, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास जनरल पे आ रहा है, अगर मैं इसे नंबर पे सेट कर देता हूं और यहाँ पर अब मैं 56 लिखता हूं, एंटर करता हूं, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास डेसिमल में इसकी वैल्यू आ रही है। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डेसिमल में लिखता हूं, 56 लिखता हूं, एंटर करता हूं, तो ये मेरे पास यहाँ पर जनरल फॉर्मेट शो कर रहा है। देन हमारे पास यहाँ पर करेंसी का फॉर्मेट मौजूद है। करेंसी के फॉर्मेट में किसी भी नंबर को करेंसी के तौर पे डेटा को जो है वो एज्यूम किया जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास ये थोड़ा सा सैलरी का डेटा मेरे पास मौजूद है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं नंबर फॉर्मेट दैट इज़ जनरल, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये करेंसी फॉर्मेट में आ जाए, तो ये देखिए मेरे पास करेंसी फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डेसिमल्स का ऑप्शन मौजूद है, मेरे पास पॉइंट के बाद 00 आ रहे हैं। मैं कहता हूँ डिक्रीज डेसिमल या फिर इंक्रीज डेसिमल, यहाँ से मैं अपने डेसिमल्स को कम भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, देन हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग का फॉर्मेट मौजूद है। अकाउंटिंग का फॉर्मेट भी सिमिलर करेंसी के फॉर्मेट की तरह होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि करेंसी सिंबल को एंड नंबर्स को राइट या लेफ़्ट में थोड़ा सा वाज़े तौर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इस नंबर को एंड यहाँ पर अब मैं आकर अकाउंटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए इसकी अलाइनमेंट भी मेरे पास थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैं यहाँ से अगर डेसिमल ख़त्म करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास करेंसी सिंबल में स्पेस आ रहा है। यहाँ पर अगर मैंने डेसिमल ख़त्म किए हुए हैं करेंसी के अंदर तो यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा। तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है आपका एंड ये आपके पास करेंसी फॉर्मेट है। देन हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्मेट में शॉर्ट डेट का फॉर्मेट मौजूद है। इस शॉर्ट डेट के फॉर्मेट में आप अपनी डेट के साइज़ को शॉर्ट करके लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरे पास डेट लिखी हुई है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे शॉर्ट डेट कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पहले महीना आ रहा है, फिर उसके बाद तारीख आ रही है और फिर उसके बाद मेरे पास ईयर आ रहा है। तो ये आपके पास शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है। देन अगर मैं चाहता हूं कि मैं लॉन्ग डेट इसको शो करूं, मैं क्लिक करता हूं। लॉन्ग डेट मेरे पास यहाँ पे वाज़ेह इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास सेल का साइज जो है वो थोड़ा कम है। मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूं, तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये लॉन्ग डेट का फॉर्मेट आ रहा है। देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है टाइम का। टाइम के अंदर अगर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स को टाइम देना चाह रहे हो, आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी शीट बना रहे हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ का टाइम इन टाइम आउट भी कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसे इस टाइम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। टाइम का फॉर्मेट बेसिकली आपके पास ये होता है कि आप आवर्स शो कर रहे होते हो, कॉलन लगाते हैं, देन उसके बाद आप मिनट्स शो करते हैं, देन कॉलन लगता है और फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेकंड्स आपके पास टाइम के फॉर्मेट में आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 कॉलन 30 कॉलन 44 एंड अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसे टाइम फॉर्मेट दे रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं 11 मेरे पास जो है वो AM बन रहा है। अगर मुझे यहाँ पर इसको PM बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं अगर इसको 16 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास AM ही आ रहा है। दैट मीन्स कि इस वक्त मेरे पास जो टाइम फॉर्मेट सेट हुआ हुआ है वो
12 आवर्स पर ही सेट हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पर आकर इसे अपने हिसाब से 3 कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे PM कर सकता हूँ। ओके, 3:30 एंड 44 सेकेंड मेरे पास यहाँ पर ये टाइम फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट मौजूद है यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मेट। परसेंटेज फॉर्मेट में आपके पास जो डेटा होता है उसे परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये डेटा मौजूद है, इसमें जनरल टेक्स्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 0.56 कर दूं। मैं एंटर करता हूं तो ये 0.56 आ रहा है जनरल डेटा के अंदर। मैं इस पर सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जाकर परसेंटेज पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास 56% आ रहा है। देन हमारे पास यहां पर नंबर फॉर्मेट में एक ऑप्शन मौजूद है फ्रैक्शन का। इस फॉर्मेट में डेटा को / जो आपको नज़र आ रहा है उस / के साथ लिखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/9 एंटर करता हूँ तो ये मुझे 9 जनवरी करके दे रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं फ्रैक्शन करता हूँ और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/9 एंटर करता हूँ तो अब मेरे पास ये डेटा इस तरीके से लिखा जा रहा है। देन आपके पास यहाँ पर मौजूद है एक और साइंटिफिक फॉर्मेट। इस साइंटिफिक फॉर्मेट में नंबर्स जो होते हैं उसको साइंटिफिक फॉर्मेट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ एंड एम्प्लॉयज़ के कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर लेना जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ 0333456789 समथिंग लाइक दिस। अब ये देखिए जो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है दैट इज़ अ साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट आपके पास ये कर रहा होता है कि जो भी आपके पास लॉन्ग नंबर्स होते हैं वो उसे साइंटिफिक फॉर्मेट में ले लेता है। ये मेरे पास अभी साइंटिफिक फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो एक्सेल है वो किसी भी लॉन्ग नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता है, साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुका होता है। देन लास्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद है टेक्स्ट। इस फॉर्मेट में नंबर्स को जो है वो टेक्स्ट के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो अब ये देखिए मेरे पास जब मैंने इसके फॉर्मेट को टेक्स्ट रखा हुआ तो टेक्स्ट ही आ रहा है। मैं दोबारा क्लिक करके आपको साइंटिफिक पे दिखाता हूँ तो ये आपको साइंटिफिक इस तरीके से नंबर्स चेंज नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर मौजूद है मोर नंबर फॉर्मेट्स का ऑप्शन। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपने डेसिमल को रिमूव करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ मोर नंबर फॉर्मेट्स में। करेंसी मेरे पास यहाँ पर सेलेक्ट हुई है। मैं चाहता हूँ करेंसी में मैं 2 डेसिमल और डाल दूँ या मैं करेंसी में 3 डेसिमल्स शो करवा दूँ। मैं इसे ओके करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर इस करेंसी में 3 डेसिमल्स शो हो रहे हैं। दोबारा आप यहाँ पर जा सकते हैं मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर। आपके पास यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड भी अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड अगर आपने कुछ चेंज करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कस्टम अगर आप कोई डेट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने हिसाब से कस्टम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की अलाइनमेंट्स मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स भी जो है वो यहाँ से थोड़ी बहुत चेंज हो जाए या फिर आपका टेक्स्ट थोड़ा सा रैप हो जाए या फिर आप उसको फॉन्ट कलर भी देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आकर दे सकते हैं। इसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास इसकी तमाम चीज़ें चेंज हो गई जो मैंने भी आपके सामने की थी। कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर करेंसी का जो ऑप्शन बना हुआ आ रहा है डॉलर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 56.00 है। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे डॉलर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब हम कहते हैं कि हमें अपनी करेंसी में ये चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे कहता हूँ आप करेंसी के अंदर ही रहेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं मोर नंबर एंड फॉर्मेट में जाता हूँ। करेंसी पे जाने के बाद मैं यहाँ से सिंबल्स देखता हूँ। सिंबल देखने के लिए मैं अगर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान के रुपीज़ को सर्च करूँगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है रुपीज़ पाकिस्तान। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर रुपीज़ शो करवा रहा है विद 2 डेसिमल शो करवा रहा है। मैं कहता हूँ ओके। तो अब आप ये देख सकते हैं मुझे रुपीज़ के अंदर ये नंबर फॉर्मेट शो हो रहा है।
उसके अलावा आपके पास यहाँ पर परसेंटेज स्टाइल ऑप्शन मौजूद है। अगर आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में यहीं से ही डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से परसेंटेज पे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 0.88 लिख रहा हूँ, एंटर करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास परसेंटेज पे कन्वर्ट हो गया। अगर आपके पास यहाँ पर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 125802 और इसको मैं एंटर कर देता हूं, तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो कॉमा स्टाइल के अंदर कॉमा सेपरेटर के साथ आ जाएं, तो मैं यहां पे कॉमा सेपरेटर लगा देता हूं। तो ये देखिए ये मेरे पास 1 2 3 एंड 125 देन उसके बाद 802 यहाँ पे मेरे पास नंबर्स इस तरीके से कॉमा सेपरेटर के साथ आ रहे हैं। ऑलराइट, तो अब तक की वीडियो के अंदर इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Now, if you found this video helpful, please make sure to like it, share with a friend who may need it, and subscribe to my channel and press the bell icon for more videos like this one. And thanks for watching.